बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौज की पाकिस्तान आमद, एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया ख़त्म और एब्सोल्युटली यस की बात। इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो ख़त्म, डेडलॉक हो चुका। ये खबरें गलत हैं। अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं और कौन सी शख्सियत अभी भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है और कौन से 3 नुकात पर जो मफाहमत है वो हो रही है, वो सब उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। और सबकी रिहाई के लिए जो एहतजाज का अमल है उसमें कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से कौन से अवामिल हैं, किस तरीके से एहतजाज किया जा सकता है, तरीक़ेकार है, उसके ऊपर भी डिटेल से आपके साथ बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात करते हैं कि अमरीकी फ़ौज ने, डॉन न्यूज़ ने आज ये खबर दी है कि अमरीकी फ़ौज ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दहशतगर्दी में मदद के लिए पाकिस्तान में आना चाहता है। ये पीछे असल वजह क्या है? वो पाकिस्तान में असल में बेसिस चाहता है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में भी सबसे अहम तरीन बात यही हुई थी जब इमरान खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उन्होंने बेसिस मांगी थी। असल में अमेरिका यहाँ पर बेसिस चाहता क्यों है? अमेरिका यहाँ पर बेसिस चाहता है कि वो अफगानिस्तान पर नज़र रख सके। और अफगानिस्तान पर नज़र क्यों रखना चाहता है? ताकि वो चाइना को कंटेन कर सके। वो क्योंकि साउथ चाइना सी पर नज़र रख के बैठा है, वहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया के आपस के मसाइल हैं, उसकी वजह से उनको वो भड़कावा देते रहते हैं कि जो चाइना सी से जो तिजारत होती है उससे चाइना को एक लंबा चक्कर करना पड़ता है। अगर चाइना अफगानिस्तान के ज़रिए या ईरान के ज़रिए या पाकिस्तान के ज़रिए सी पैक के ज़रिए एक तिजारती रूट बनाता है तो उसको नाकाम किया जा सके। आप लोगों को याद होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग क्यों हुई? यूक्रेन की जंग भी इसीलिए हुई। रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया कि वो नेटो ममालिक में शामिल होना चाहता था, और जो नेटो ममालिक हैं उन सब के पास न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स उन पे पड़े हुए हैं, और वो अमेरिकन हैं। क्योंकि नेटो का ये कहना है कि मतलब किसी एक साथ जंग, सबके साथ जंग तस्वर की जाएगी। जिस तरह से ये अफगानिस्तान में 40 ममालिक की फ़ौजें लड़ती रही थी, इसी तरह से ये अमेरिका चाहता है कि वो तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वहाँ उनको उसके ऊपर नज़र रखने के लिए ये आपको मैं मैप में भी दिखा रहा हूँ, ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ ये अमेरिका की बेसेस हैं। कि क्यों? कि वो चाइना को कंटेन कर सके, चाइना को रोक सके। ये एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर है। ये समझ लें, आपको आसान अल्फाज में ये समझ लें कि जो कॉलोनी होती है, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में पाकिस्तान में आकर जिस तरह बरसगीर में आकर उन्होंने अपने बेसिस बनाए, अपनी फ़ौज को मजबूत किया, और उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में फैलते गए और वहाँ पर कब्जा करते गए। इसी तरह से अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पर अपनी बेसिस बनाए और चाइना और बाकी लोगों ममालिक के ऊपर नज़र रखे और उनको कंटेन कर सके, उनको मेंटेन कर सके। इतना ही नहीं, अभी IMF ने एक नई शर्त भी रख दी है कि कादियानियों की, अहमदियों की जो इबादत गाहें हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। इसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क है। अब IMF ने ये जो शर्त रखी है, इसके बाद हमारा इस्लाम कहाँ पे होगा, हमारा दीन कहाँ पर होगा, हमारी नामूसे रिसालत कहाँ पर होगी, इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूरी है कि जब अहमदियों को माना जाएगा, क्योंकि हमारे आइन में लिखा है, ये हमारे आइन में मौजूद है कि अहमदी इबादतगाह नहीं बना सकते, वो अपनी तबलीग नहीं कर सकते। जब IMF कह रहा है कि अगली किस्त आपको तब मिलेगी जब आप लोग अहमदी जो कम्युनिटी है उनकी इबादत गाहों का ख्याल रखेंगे, जब उनकी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करेंगे, तो या तो फिर अपने आइन को उठाकर फेंक दें, या फिर अपने दीन को उठाकर फेंक दें, या फिर IMF की गुलामी में इतने ज़्यादा चले जाएं कि वो हमें हमारे मज़हब, हमारे दीन से हटाने के लिए भी वो इक़दाम करें। अब खान साहब के बारे में ये बात फैलाई गई पिछले दिनों, ये उन लोगों ने फैलाई जिनके पास कोई बयानिया नहीं है, जिनके पास कोई मामलात नहीं है, जिनको पास डिलीवर करने को कुछ नहीं है, जिन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानी उनका दफन हो गया, और वो एक बड़े जलसा करने के चक्कर में एक छोटी सी जलसी करते हैं और वहाँ पर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। वो एक छोटी सी 11 फुट की गली में उनको लाया गया है, वहाँ पर एक वो जलसा कर रहे हैं, 1 to 5 दे रहे हैं। चलें, इससे जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं उनकी कुछ तो पजीराई हुई कि चलें वो बिरयानी की प्लेट से सफ़र तय करके 1 to 5 तक तो आए। तो ये जो लोग बयानियाँ बना रहे थे कि इमरान खान साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट से, जो ताकतवर हलकों से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और आपस में ताल्लुकात सेट हों, क्योंकि जब दोनों ताकतवर आपस में लड़ेंगे तो नुकसान अवाम का होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। एक पॉपुलर लीडर और दूसरा हमारे जो इदारे हैं सारे, तो इदारों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। तो उनमें मफाहमत हो रही है। असद कैसर साहब ने ये बात कही कि अभी तक मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। आज साबिर शाकिर साहब ने भी इस बारे में बात की कि इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान मुज़ाकरात अभी जारी हैं, क्योंकि इनमें एक तो गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और गलत फहमियाँ
फैलाई गई थी, गलतफहमियाँ पैदा की गई थी, और जैसे जैसे बात निकल रही है तो नीचे से जो बुनियाद निकल रही है उसमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये बात तो हुई नहीं थी, ये बात किसने की, ये बात फलां ने की थी, ये बात फलां ने की थी, ये खबर तो फलां ने पहुँचाई थी। तो ये जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा और इमरान खान साहब के उनके साथ मामलात बेहतर होंगे, और हम भी दुआ गो हैं कि मामलात बेहतर हों, मामलात ये मुज़ाकरात कामयाब हों और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। अब इसके साथ साथ जो लोग, हलीमा खान ने पिछले दिनों ये बात, परसों 24 घंटे पहले उन्होंने ये बयान दिया कि हम निकलेंगे तो इमरान खान साहब को निकाला जाएगा, इमरान खान साहब निकलेंगे, मतलब अवाम निकलेगी। तो अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसकी तरफ से कोई एलामिया नहीं आया, उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि इमरान खान साहब के लिए एहतजाज करें या उनके लिए निकलें। लेकिन जो लोग निकलना चाह रहे हैं, या जब तक कोई लीडरशिप कॉल नहीं देगी तब तक अवाम नहीं निकलेगी। लेकिन इसके एहतजाज के डिफरेंट तरीके हैं, कानूनी और कानून के दायरे में रहते हुए, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए ये आप कर सकते हैं। सबसे पहला एक कि आप जो लोग भी एहतजाज करने के लिए निकलना चाहते हैं वो लोग हाथों में कुरान पाक उठाएं और दुरूद पाक का और आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए वो जहाँ पर एहतजाज करना है वहाँ पर एहतजाज करें, क्योंकि जब कुरान आपके हाथ में होगा और दूसरा आप आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक का विर्द कर रहे होंगे, कोई शख्स भी आप पर लाठी चार्ज करके, क्योंकि जब आप वायलेंस कर ही नहीं रहे, आराम से साइड पे रुकें और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार जो ये है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनके लिए बंदे चाहिए इन्हें, वहाँ पर आपको पुलिस भी नहीं रोकेगी, आप चुप करके नवाज शरीफ साहब के जलसों में चले जाएँ, वहाँ जाकर या तो आप अपने मुंह पे टेप लगा लें और एक साइड पर सब लोग इकट्ठे हो जाएं कि, और वहाँ पर या अपनी जेबों में जो इमरान खान के तस्वीरें या इमरान खान के सबके झंडे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हों वो आप निकाल लें। क्योंकि ये 4-4.5 साल बाद आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवरेज करने के लिए आएगा, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवरेज देगा। तो जैसे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज दे रहा होगा तो नवाज शरीफ साहब का जलसा तहरीक इंसाफ के जलसे में बदल जाएगा। वहाँ पर आपने वायलेंस नहीं करनी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो भी हैं तो पाकिस्तानी, सिर्फ सियासी जमातों की वजह से एक दूसरे से इख्तलाफ है, वो भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी बेहतरी चाहते हैं, बस नज़रिए दोनों के मुख्तलिफ हैं। तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। जैसे इमरान खान साहब कहा करते थे कि नून लीग वाले या कोई दूसरी पार्टी वाले अगर आपको पैसे देंगे, पैसे ले लें और वोट दें, आप पैसे ले लें लेकिन वोट ना दें उनको। आप भी कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, ये 1-5 दे रहे हैं, आप भी 100 लोग जाएँ, एक 1-5 लें और उसके बाद जाकर वहाँ पर आप अपने तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल लें। तो ये कुछ तरीकाकार हैं, लेकिन लड़ना किसी से नहीं है। इन सारे उसमें कानून को हाथ में नहीं लेना। पुलिस भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी हमारे हैं। नज़रियात मुख्तलिफ हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों, मुस्लिम लीग नून के, सब पाकिस्तानी हैं, सब हमारे भाई हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका को बेसिस दी जाती हैं या नहीं, और जो इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो कहाँ तक पहुँचती हैं, उसके हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और एहतजाज के हवाले से अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने या किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जलसे और अपनी कैंपेन चलाने की इजाज़त मिल चुकी हुई है। तो देखते हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होंगी, क्या होगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।